अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज हम एक बार फिर एक नर्सरी में मौजूद हैं। आइए यहां पे देखते हैं किस तरीके के पौधे लगे हुए हैं, कौन कौन सी वैरायटीज़ के पौधे मौजूद हैं और यहां के गार्डनर से बात भी करते हैं। तो यहां पे एक बड़ी यूनिक चीज़ लगी हुई है इस नर्सरी में। मैंने देखा ये लेमन ग्रास लगी हुई है। इसको टी के तौर पर यूज़ करते हैं। ये वेट लूज़ भी करती है और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है। आप देख सकते हैं इस नर्सरी में बहुत ही ज़्यादा तादाद में ये लगाई हुई है। तो हमने जितनी भी नर्सरी के विज़िट किए हमें ये चीज़ नज़र नहीं आई थी। ये चीज़ इस नर्सरी में यूनिक है, लेमन ग्रास। तो ये लेमन ग्रास किस तरीके से उगाई जाती है ये हम यहाँ के गार्डनर से मालूम करेंगे। इसकी कोई स्पेशल केयर है या कोई टेक्निक है जिसके तहत ये उगाई जाती है। आइए बाकी नर्सरी का विज़िट करते हैं, फिर हम गार्डनर से मालूमात करेंगे। तो यहाँ पे हमने न्याज़ बोबी देखी, इसके भी पत्तों से खुशबू आती है। जी बिल्कुल, इसके पत्तों से खुशबू आ रही है। तो इसकी भी हम केयर यहाँ के गार्डनर से मालूम करेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में इन्होंने ये लगाई हुई है। तो यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में लगाई हुई है, तो गार्डनर हो सकता है इसकी कोई स्पेशल केयर कर रहे हो। हम इससे मालूम करेंगे कि इसकी स्पेशल केयर क्या है या क्या केयर है इसकी। हम गार्डनर से सवालात करेंगे। आइए बाकी नर्सरी का विज़िट करते हैं। तो यहाँ पर जेट्रोपा प्लांट भी मौजूद हैं और ये दो कलर में मौजूद हैं, एक रेड और पिंक, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। और हम रेड वाले को देखें तो ये भी अच्छी पोजीशन में, ग्रोथ अच्छी है इसकी। तो आप लोगों को बताता चलूँ, प्लांट में सिर्फ कीड़े हमलावर नहीं होते, इसके अंदर डिजीज़ भी आते हैं, बीमारियां आती हैं। रिसेंटली कंगी पाम में एक बीमारी आई थी जिसकी जद में बहुत से कंगी पाम आ गए थे और बहुत सारे कंगी पाम मरे भी हैं, बड़े बड़े कंगी पाम मर गए। तो हमारे शायकीन दोस्तों का सवाल ये था कि इनको क्या केयर की जाए, किस तरीके से बचाया जाए। तो इनको बचाने की सिर्फ एक ट्रिक थी कि आपने इनका पानी बिल्कुल रोक लेना था। ये जितने भी कंगी पाम थे इनका पानी रोक लेना था। जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक कंगी पाम देख सकते हैं, ये भी उसी बीमारी की जद में आ गया था और ये अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सर्वाइव कर रहा है। तो इसकी केयर यही थी कि आपने इसका पानी बिल्कुल रोक लेना था, कंट्रोल कर लेना था। जब पौधे के अंदर बीमारी आ जाती है तो इसके ऊपर कीड़े हमलावर भी होते हैं। जैसे ही कीड़े हमलावर होते हैं तो आपने इसके ऊपर कीड़े मार दवाई का स्प्रे भी करना था। तो जैसे ही आप कीड़े मार दवाई का स्प्रे करेंगे और इसका वाटर कंट्रोल करेंगे तो पौधा ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। ये सर्वाइविंग चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। तो कंगी पाम को इस तरीके से सेव किया जा सकता था। ये एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक थी और बहुत सारे शायकीन दोस्तों ने हमसे सवाल किया था जिस टाइम उनके कंगी पामों में ये बीमारी लग गई थी। हमने उनको आगाह किया और बहुत सारे शायकीन दोस्तों के कंगी पाम बच भी गए। तो एक और दीगर पाम मैं आपको दिखाता चलूँ। देखें, ये भी डिजीज़ का शिकार है और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं जहाँ से ये लीव निकल रहा है, जहाँ पे कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं और इससे पाम मुतासिर हो जाता है। और इसके पत्ते भी गिर रहे हैं और इसके आप लोग देख सकते हैं पत्ते भी गिर रहे हैं। हम अपने पत्ते गिराने लग जाए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पाम पत्ते गिराने लग गया है और इसके ऊपर कीड़े हमलावर हो जाएं तो आपने फ़ौरन इसका पानी रोक देना है, इसको वाटरिंग नहीं करनी है और इसके ऊपर कीड़े मार दवाई का स्प्रे करना है। तो ये इसकी एक केयर है, इससे पाम आपका बच सकता है। ये इसकी एक बेसिक केयर है। तो यहाँ पर मैंने एक जुमला यूज़ किया कि आपने पानी रोक देना है। पानी रोकने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आपने पाम को बिल्कुल भी पानी नहीं देना। आपने पाम को हफ्ते में एक दफ़ा पानी देना है ताकि ये ज़िंदा तो रहे, ग्रो ना करे। आपने इसकी ग्रोथ बिल्कुल रोक देनी है। आपने इसको इतना पानी देना है कि ये ज़िंदा रहे। ये मकसद है पानी रोक देने का। तो ये लफ्ज़ जो मैंने यूज़ किया था, मैंने कहा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँ, ये था इसका मतलब। तो यहाँ पे हमें यूफोर्बिया और कैक्टस के प्लांट भी नज़र आए। ये एक यूनिक नर्सरी है जहाँ पे थोड़े बहुत ये प्लांट भी देखने को मिले। तो मैंने तुलसी के पौधे की खुशबू सूंघी, थोड़ी कड़वी सी खुशबू है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर तुलसी का पौधा घर में लगा हुआ है तो मच्छर नहीं आते। तो यहाँ पे हमें पाम की बड़ी वैरायटी देखने को मिली। यहाँ पर सिल्वर पाम भी मौजूद हैं। और ये एक बड़े साइज़ में सिल्वर पाम मौजूद है।
तो नाजरीन, इस नर्सरी में हमने देखा एक यूनिक पौधा जो कि पाकिस्तान में ग्रो नहीं होता है। जी हाँ, छोटी इलायची का पौधा यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे मौजूद है, आप लोग भी देख सकते हैं। पत्ता तोड़ के खुशबू। तो ये चेक करने का कि ये इलायची का पौधा है या नहीं, इसका एक तरीका होता है। आपने पत्ते को तोड़ना है, तोड़ने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से मसल लें। इसको जब आप रब कर लेंगे तो इसमें खुशबू आएगी इलायची की। जी हाँ, ये इलायची का ही पौधा है। तो यहाँ पे काफ़ी मिकदार में इलायची के पौधे मौजूद हैं। जिन साहब को भी चाहिए, जिन शौकीन को भी चाहिए, वो यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। हम यहाँ के गार्डनर को बता देंगे, उनसे मालूम कर लेंगे कि ये कौन सी जगह पे नर्सरी मौजूद है और यहाँ के गार्डनर से सवालात करेंगे अभी। तो यहाँ पर क्रूटन के पौधे भी मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही फ्रेश नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ सीड भी लगाए हुए हैं, ये कड़ी पत्ते के सीड हैं। वैसे तो इनके पास कड़ी पत्ते के पौधे मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी यहाँ पे कड़ी पत्ते के सीड लगाए हुए हैं। जिन साहब को चाहिए, जिन शौकीन को चाहिए, यहाँ से बासानी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में इन्होंने कड़ी पत्ते के प्लांट लगाए हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं वहाँ से लेके पूरी इन्होंने एक रॉ लगाई हुई है। यहाँ पे तमाम कड़ी पत्ता मौजूद है। यहाँ पे जिन साहब को भी चाहिए ले सकते हैं, बासानी मिल जाएंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर भी इन्होंने कटिंग लगाई हुई है और आप लोग देख सकते हैं ये कटिंग इन प्रोग्रेस है, प्रोसेस में है। यहाँ पे पौधे निकल रहे हैं, कुछ कटिंगें स्टेबल हो गई हैं और कुछ कैजुअलिटी में मारी गई हैं। तो यहाँ पर चीकू का पौधा भी मौजूद है और आप इसकी हेल्थ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी हेल्थ है। और यहाँ पर इसमें फ्रूट भी नज़र आ रहा है। तो इसमें फ्रूट भी लग रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे चीकू के प्लांट को, इसकी बहुत ही अच्छी हेल्थ है। यहाँ के गार्डनर से मालूम करेंगे वो ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं कि चीकू के प्लांट की बहुत अच्छी हेल्थ है और ऐसी कौन सी सॉइल मिक्सिंग यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक प्लांट गार्डनर ने बताया इसको केवड़ा कहते हैं और ये एक नए किस्म का पौधा है। इसके आप पत्ते देख सकते हैं, डबल कलर में पत्ते हैं इसके। एटलस हम लोग घूमते घूमते यहाँ के गार्डनर के पास पहुँच ही गए। आइए मालूम करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपकी तारीफ़। मोहम्मद अकरम। तो मोहम्मद अकरम साहब, ये बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस है प्लांट में? 43 साल हो गए हमारे को। अच्छा, तो आपने कितने किस्म के पौधे उगाए होंगे? बहुत किस्म के हैं। किसी में कोई कैजुअलिटी आपने देखा हो कि यार मैं यहाँ पे ये पौधा नहीं उगा सकता? नहीं उगते हैं, कुछ पौधे हैं जो बाहर से आ रहे हैं वो नहीं होते यहाँ पर, तो छोड़ देते हैं। फिर जो पाकिस्तान के हिसाब से चलते हैं, मौसम के हिसाब से, वो फिर लगा लेते हैं हम। अच्छा, तो आपने बोला बाहर से जो प्लांट आते हैं वो यहाँ ग्रो नहीं होते, वो कौन से ऐसे प्लांट है जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं? बहुत सारे हैं, कैक्टस की वैरायटियाँ हैं, आते तो हैं सही सलामत, लेकिन बाद में हम नहीं संभाल पाते। हम तो काबू कर लेते हैं, दूसरे लोग नहीं संभाल पाते। अगर केयर अच्छी तरह की जाए तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ का मौसम और है, यहाँ का। बताइएगा मुझे कि वहाँ से बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं वो सिर्फ कैक्टस प्लांट होते हैं या और प्लांट्स भी होते हैं? बहुत सारे हैं, बोगनवेले हैं, बोनसाई आ रही हैं आजकल, बहुत पौधा आ रहा है, तकरीबन क्रोटन बाहर से आ रहा है। बहुत सारी वैरायटी हैं जो पाकिस्तान में आ रही हैं, पाकिस्तान से भी बाहर जा रहे हैं पौधे।
अच्छा, लेकिन यहाँ पे आप बोले वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं, यहाँ हाँ, पे कैजुअलिटी हो जाती है। हाँ वो संभाल तो नहीं उसकी पाते क्या वजह होती है? फर्टिलाइज़र यहाँ वहाँ का सही नहीं है, मट्टी सही नहीं। मौसम का फ़र्क पड़ जाता है। तो वो अगर वहाँ का मौसम ऐसा है कि वो पौधे को अगर ठंड चाहिए तो वो ठंड देते हैं, गर्माइश चाहिए तो वो गर्माइश देते हैं, यहाँ कर नहीं पाते लोग। अच्छा, यानी वो ग्रीन हाउस जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं दे पाते। तो ये बताएं, आप जो यहाँ पे तमाम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, मैंने देखा है सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट पाम में है, क्यों? पाम में भी है, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादातर गुलाब में है, सीज़न के पौधों में है। आप सर्दी का सीज़न शुरू होने वाला है, इसमें आपको बहुत बहुत अच्छे आपको प्लांट दिखाऊंगा सर्दी के। आप दोबारा आइएगा, आपको इंशाल्लाह फूल ही फूल मिलेंगे। हमारे पास खुसूसी तौर पे खाद और मिट्टी का बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। हम अपनी तरीके से खाद मिट्टी मिक्स करते हैं, लोग ऐसे नहीं करते जैसे हम करते हैं, यही हमारी जीत है। तो वो कौन सा तरीका है जो आप यूज़ करते हैं खाद मिट्टी मिक्स करने का? बस हम उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करके उसको बिल्कुल आटे की तरह मिक्स करते हैं। जो लोग नहीं कर पाते वो नहीं कर पाते, तो पौधा अपना नुकसान कर लेते हैं। अच्छा, मिट्टी कौन सी होती है उसमें? बालू मिट्टी होती है, उजड़ी की खाद होती है। ये खाद जो उजड़ी की कहते हैं वो उजड़ी की होती है? जी जी, उजड़ी की खाद है, कमेले से आती है, जहाँ गोश्त कटता है वहाँ से वो धुल के वॉश होके आती है हमारे नहीं, पास। बाज़ जगह मैंने ऐसा देखा है कि वो उजड़ी की खाद कहते हैं लेकिन वो होती गोबर की खाद नहीं है। नहीं, वो जो बेचते हैं उनके पास होती है। जो नर्सरी वाला कोई भी गोबर इस्तेमाल नहीं करता। पूरी कराची में गारंटी है आपको कि गोबर नर्सरी वाला इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा, आपके फर्टिलाइज़र क्या यूज़ करते हैं आप? डीएपी आती है और दवाइयाँ आती हैं इसकी, वो करते हैं। डीएपी किस मिकदार में देते हैं आप गमलों में? वो गमले के हिसाब से होता है, छोटा गमला है तो थोड़ी देते हैं, बड़ा गमला है तो ज़्यादा देते हैं। बड़े गमले में 30 से 40 50 दाने भी देते हैं। अच्छा, अगर ये आप कह रहे हैं और फर्दर कोई अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसके बारे में बताएं। आप पोल्ट्रीन सी इस्तेमाल करते हैं? आप फर्दर और कोई फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं जैसे एनपीके, यूरिया? नहीं नहीं, डीएपी इस्तेमाल करते हैं खाली। सिर्फ डीएपी हाँ, इस्तेमाल वो भी करते हैं? सर्दी में करते हैं। अच्छा, और हमने यहाँ पे फर्दर देखी थी लेमन ग्रास, जी जी, तो इसकी क्या केयर है? इसकी केयर यही है कि इसको पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। धूप और साए में होती है ये, जहाँ धूप हो साया हो, साए में थोड़ा बेहतर चलती है, धूप में रंग चेंज कर जाती है। आप देख सकते हैं वो पौधा दरख्त के नीचे रखा है, उसका शक्ल और है, ये धूप में उसकी शक्ल और है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, लेमन ग्रास आपने सारे सीड से उगाए हैं? जी जी, बीज से उगाए हैं सारे? नहीं नहीं, ये बीज से नहीं, ये पंजाब से आती है। छोटे पौधे आते हैं, फिर उसको पहले तैयार करते हैं, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके लगा के फिर तैयार करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने इलायची लगाई हुई है, जी जी, तो आप मुझे ये बताएं, इलायची तो पाकिस्तान में ग्रो नहीं करती, जी जी, तो यहाँ पे कैसे ग्रो ये करती कश्मीर से मंगवाई है हमने स्पेशल। स्पेशल? तो इसकी हाँ। स्पेशल कोई केयर भी है? ये छोटे पौधे आए थे तो अब ये माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। इसको अब सिंगल करेंगे एक एक, तो इसकी चलत है, यहाँ फल भी दे रही है। इसके अलावा मेरे पास जैतून के पौधे भी हैं जो कि पाकिस्तान में फल दे रहे हैं। अच्छा, जी, तो इसके जो इलायची के आपने बोला फल भी दे रहे हैं, आपने देखे फल इसके? फल अभी तो हमने नहीं देखे, लेकिन हमारे को आगे से गारंटी मिली है कि कराची में फल देगा, जैतून भी फल देगा। अच्छा, तो ये बताइएगा, आपके कंगी पाम में जब बीमारी आई थी, करंटली इसमें एक बीमारी आई थी, बहुत सारे कंगी पाम मरे थे, तो आपने क्या इकदाम किए उसको बचाने के लिए? ये 3 साल पहले बीमारी आई थी, कराची में बारिशें कम हुई हैं, उसकी वजह से बीमारी फैली है कंगी पाम में, लेकिन हमारे से तो काबू नहीं। लेकिन बहुत इस्तेमाल की दवाइयाँ, बहुत इसकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, वो इस्तेमाल की हैं, फिर जाके कुछ बेहतर हुआ है। ये मैंने भी वहाँ पे कंगी पाम देखा था आपका, वो बीमारी की जद में आया हुआ था। हाँ, तो उसको बचाने के लिए आपने क्या किया, उस पर कोई खाद? दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं। कुछ पौधे मरे भी हैं, बहुत सारे मरे हैं, लेकिन कितने कंगी पाम मरे आपके? तकरीबन मैंने 300 पौधा फेंका है इसका, ज़ाया 300 कंगी पाम मरे आपके? 300 ज़ाया किया जी। ये बारिशें ना होने की वजह से हुआ था। ये बारिशें होती रहती है तो पौधे सही चलते हैं, बारिशें नहीं हुई 3 साल से कराची में, उसकी वजह से कराची में कंगी पाम में हर जगह बीमारी आई है पूरी कराची में। इससे फाइकस भी तो मुतासिर हुए थे आपके? बहुत फाइकस सारे बोनसाई फैकस ख़राब हुए हैं मेरे, तो फैकस ये देखें माशाल्लाह ठीक है फ़िलहाल। तो मैंने इसका पहले कंट्रोल कर लिया था स्प्रे मार के, लेकिन कंगी पाम पे नहीं हो सका, उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, इतना पौधा महंगा बिकता नहीं है जितना इस पर अखराजात हैं, हमने नहीं इस्तेमाल की फिर। अच्छा, अगर कोई हमारे शायकीन दोस्त प्लांट ख़रीदने आना चाहें तो आप नर्सरी की लोकेशन बता दें। बिल्कुल, स्टार चुंगी 5 स्टार से सीधा ऊपर की तरफ आ जाएं, शिपोनर कॉलेज की तरफ,
मेन रोड पे भी नर्सरी है, उसके पीछे हमारी नर्सरी है, शाफी मस्जिद के बराबर में, बिल्कुल ग्राउंड के अंदर। अच्छा, वहाँ पे तमाम पौधे मौजूद हैं यहाँ। लगता है ब्लॉक डी करीब असलम मार्केट। जी, तो गार्डनर मोहम्मद अकरम साहब, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी अपने प्लांट से रिलेटेड, थैंक थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने मोहम्मद अकरम साहब जो यहाँ के गार्डनर हैं, इनके व्यूज़ सुने। इन्होंने यहाँ पे हमें क्या सॉइल मिक्सिंग यूज़ करते हैं वो बताया, और इनके पौधों की क्या केयर्स हैं, ये किस तरीके से पौधों की केयर्स करते हैं वो बताया, और इन्होंने हमें साथ साथ बताया कि ये कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। तो नाज़रीन, हम नर्सरी के अगर इस पोर्शन में नज़र डालें तो यहाँ पर भालू मिट्टी हम लोग देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं ये काऊ डंग है। तो यहाँ पर भी काऊ डंग और भालू मिट्टी के मिक्सचर में ही पौधे लगाते हैं। इसका सॉइल कंपोस्ट बना लेते हैं, उसके बाद इसमें पौधे लगा रहे हैं। तमाम गार्डनर जितनी भी नर्सरी मैंने विज़िट की, वो इन दो चीज़ों को ही यूज़ करते हैं और इसकी सॉइल तैयार करते हैं प्लांट्स के लिए। तो नाज़रीन, जिस नर्सरी में हम मौजूद हैं, यहाँ के गार्डनर्स के आपने व्यूज़ सुने। यहाँ पे हमने उनसे पूछा कि उन्होंने कौन सी सॉइल मिक्सिंग यूज़ की है और उन्होंने कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे एक यूनिक बात पता चली, ये यूरिया का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इसके साथ साथ इनको पाम का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम के पाम देखे, और यहाँ पे हमने इलायची का पौधा देखा, लेमन ग्रास ट्री का पौधा देखा। उम्मीद है आपको हमारा नर्सरी का ये विज़िट पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।